नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पीवीसी फिटिंग्स नेम्स एंड साइज के बारे में। दोस्तों पीवीसी मटेरियल यानी SWR पाइप फिटिंग्स का जितना भी मटेरियल होता है सब कुछ जानेंगे, वो कितने साइज में आता है और उसका प्रयोग यानी फिटिंग्स कहाँ किया जाता है, सब कुछ कम्प्लीटली वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 पे आता है दोस्तों क्रॉस टी। क्रॉस टी का उपयोग दोस्तों वहां पास किया जाता है जहां पास एक ही स्थान से दो विपरीत दिशाओं पर समकोण की लाइनों को ले जाना होता है, वहां पास हम क्रॉस टी का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसकी साइज की बात करूं तो 75 mm, 90 mm और 110 mm में आता है। इसे हम क्रॉस टी कहते हैं। अब आता है दोस्तों लॉन्ग बैंड। लॉन्ग बैंड दोस्तों इसका साइज आता है 110 mm और 160 mm। दोस्तों जो अपना एक शॉर्ट बैंड आता है जो कि 90 डिग्री का कोण बनता है, वो वाला दोस्तों शॉर्ट बैंड होता है। ये लॉन्ग बैंड, इस पे थोड़ी सी लंबाई वाले टर्निंग पे दोस्तों इसका प्रयोग करना चाहिए लॉन्ग बैंड का। आता है दोस्तों रबर वॉशर। रबर वॉशर ही दोस्तों इसका साइज आता है 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm। दोस्तों ये सभी साइज में मिलता है और सभी साइज के पाइपों में सभी साइजों में रिंग रहता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों वेंट काउल। वेंट काउल का उपयोग दोस्तों हम छतों पर एयर पाइप के लिए करते हैं, जो कि अपना टॉयलेट वाला होता है और ड्रेनेज वाला, दोनों पे ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका साइजेस आता है दोस्तों इंच पे भी आप देख सकते हैं, बट मैं mm पे बता रहा हूँ। 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm पे मिल जाता है। आता है दोस्तों वेंट काउल विथ मैश। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहां पास करते हैं जहां पास अपना टॉयलेट वाला प्लस ड्रेनेज पाइपलाइन, बाथरूम वाला दोनों पाइपलाइन होते हैं, दोनों पे ही इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इससे अपना एयर निकलता है दोनों पाइपलाइन का, क्योंकि एयर बदबू वगैरह जो भी अपना रहता है सीवर पाइपलाइन का, ड्रेनेज पाइपलाइन का, इस एयर पाइप से, इस जाली से निकल जाता है। कचरा वगैरह पाइपलाइन पे नहीं जाता, सेफ्टी के लिए ये बनाया जाता है दोस्तों। इसका साइज आता है 75 mm, 90 mm, 110 mm। इसे हम वेंट काउल विथ मैश कहते हैं। अब आता है दोस्तों डोर कैप। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहां पास करते हैं जहां पास डोर बैंड होता है, डोर वाइट ही होता है, डोर टी होता है, वहां पास हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका साइजेस कई प्रकार से आता है, जो कि दोस्तों अपना बैंड 75 mm का होता है, बट डोर कम साइज का होता है। इस तरह से कई सारे साइजेस आते हैं। तो दोस्तों इसका साइजेस आता है 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm और 110 mm, 160 mm। इतने साइजेस पे आता है। इसे हम डोर कैप कहते हैं। अब आता है दोस्तों पाइप क्लैंप। पाइप क्लैंप का उपयोग दोस्तों हम वहां पास करते हैं जहां पास हमें पाइपलाइन को लगाना होता है। पाइपलाइन को स्थायी करने के लिए हम पाइप क्लैंप का उपयोग करते हैं ताकि पाइपलाइन हिले डुले नहीं। इसको लगाने के लिए हमें 2 बॉम्बे नेल्स की जरूरत होती है, जिसे हम कील भी कहते हैं। दोस्तों इसकी साइज की बात करूं तो ये 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm पे भी आता है। इसे हम पाइप क्लैंप कहते हैं। अब आता है दोस्तों सॉकेट प्लग। सॉकेट प्लग का उपयोग दोस्तों हम वहां पास करते हैं जहां पास सॉकेट पाइपलाइन होता है। वो पाइपलाइन हो 75 mm का, 90 mm का, 110 mm, 160 mm का, इतने पाइपलाइन हो जो अपना सॉकेट होता है, वहां पास दोस्तों हम इस कैप का उपयोग करते हैं पाइपलाइन को बंद करने के लिए। तो दोस्तों इसे हम सॉकेट प्लग कहते हैं। इसका साइज आता है 75 mm, 90 mm और 110 mm और 160 mm और 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 6 इंच पे ये उपलब्ध है। इसे हम सॉकेट प्लग कहते हैं। अब आता है दोस्तों पी ट्रैप। पी ट्रैप का उपयोग दोस्तों हम इंडियन सीट को लगाने के लिए करते हैं, प्लस दोस्तों इसका प्रयोग हम बाथरूम पे भी कर सकते हैं। बाथरूम का पानी ड्रेन होने के लिए, प्लस वॉश बेसिन का पानी ड्रेन होने के लिए, किचन का पानी ड्रेन होने के लिए। इसकी साइज की बात करूं तो दोस्तों ये 2 साइजों में आता है, 3 साइजों में आता है दोस्तों ये आता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। शॉर्ट की बात करूं तो दोस्तों ये आता है शॉर्ट में 110 बाई 110 mm आता है, और एक बात करूं तो लॉन्ग पे 110 बाई 110 mm आता है। लॉन्ग पे भी, शॉर्ट पे भी, लॉन्ग पे भी। प्लस दोस्तों आप बात करूं लॉन्ग पे एक आता है 110 mm बाई 125 mm आता है, जो कि लॉन्ग पे रहेगा। इसको हम पी ट्रैप कहते हैं। अब आता है दोस्तों क्यू ट्रैप। क्यू ट्रैप का उपयोग दोस्तों हम वहां पास करते हैं जहां पास हमें इंडियन सीट लगाना होता है, और पानी को ड्रेन होने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर दोस्तों वहां पास होता है मल्टीपल्स बिल्डिंग पर, टेरेस पर, जहां पास दोस्तों 1 फ्लोर के बाद 2 फ्लोर, 3, 4 फ्लोर होते हैं, वहां पास इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्यू ट्रैप्स कहते हैं। इसके साइजेस की बात करूं तो दोस्तों इसका साइज आता है 110 mm बाई 110 mm और 110 mm बाई 125 mm आता है। इसे हम क्यू ट्रैप्स कहते हैं।
अब आता है दोस्तों एस ट्रैप। एस ट्रैप का उपयोग दोस्तों हम वहां पास करते हैं जहां हमें वॉल हैंगिंग कमोड को लगाना होता है, प्लस दोस्तों जहां पास हमें पाइपलाइन को घुमा करके रोटेट करके ले जाना होता है वहां पास भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साइजेस की बात करूं तो दोस्तों ये आता है 110 mm बाई 110 mm, 110 mm बाई 125 mm, इतने साइजेस पे आता है। इसे हम एस ट्रैप कहते हैं। अब आता है दोस्तों रुबली लुब्रिकेंट। दोस्तों इसका प्रयोग हम पाइपलाइन के रिंग पे करते हैं पाइपलाइन को पुश करने के लिए। इसको लगाने के बाद पाइपलाइन जल्दी पुश हो जाता है और फिटिंग्स करने में काफी आसानी होती है। दोस्तों इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों ये आता है 100 ग्राम में और 250 ग्राम और 500 ग्राम में आता है। इसको हम रुबली लुब्रिकेंट कहते हैं। अब आता है दोस्तों क्लीनिंग पाइप। क्लीनिंग पाइप का उपयोग दोस्तों हम वहां पास करते हैं जहां पास अपनी बहुत ही ज्यादा लंबी पाइपलाइन लगी होती है। वहां पास हम इसका लॉन्ग टर्म तक पाइपलाइन लगे रहने से दोस्तों कई बार ब्लॉकेज आने के चांसेस रहते हैं। वहां पास हम क्लीनिंग पाइप का उपयोग करते हैं ताकि कभी भी ब्लॉकेज आए तो हम पाइपलाइन को क्लीनिंग कर सकें। सरिया वगैरह डाल करके दोस्तों हम इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। इस पे डोर होता है जो कि हम इसे खोल करके क्लीनिंग कर सकते हैं। इसे हम क्लीनिंग पाइप कहते हैं। इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों इसका साइजेस आता है 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm में आता है। इसे हम क्लीनिंग पाइप कहते हैं। अब आता है दोस्तों रिड्यूसर। रिड्यूसर का प्रयोग दोस्तों हम वहां पास करते हैं जब पाइपलाइन को हमें रिड्यूस करना होता है, यानी दोस्तों बड़े पाइपलाइन से छोटे पाइपलाइन पे कनेक्ट करना होता है, जब हमें रिड्यूसर का प्रयोग करना होता है। दोस्तों इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों ये साइजेस में आता है 90 mm बाई 75 mm, 75 mm बाई 110 mm, 110 mm बाई 90 mm और 160 mm बाई 110 mm, इतने साइजेस में आता है दोस्तों। इसे हम रिड्यूसर कहते हैं। आता है दोस्तों रिड्यूसिंग टी प्लेन। दोस्तों इसका प्रयोग वहां पास किया जाता है जब अपना पाइपलाइन दोस्तों सीधा पाइपलाइन आ रहा होता है और सीधा पाइपलाइन उसी साइज पे जा रहा होता है, बट दोस्तों हमें बीच पे छोटी पाइपलाइन को कनेक्ट करना होता है जब हमें रिड्यूसर टी का प्रयोग करना होता है। दोस्तों इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों ये साइजेस 90 mm बाई 75 mm आता है और 110 mm बाई 75 mm आता है और 160 mm बाई 75 mm आता है, 160 mm बाई 110 mm आता है। दोस्तों इसे हम रिड्यूसर टी कहते हैं। अब आता है दोस्तों रिड्यूसिंग टी डोर। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पास हमें पाइपलाइन, अभी मैंने बताया रिड्यूसिंग टी के बारे में। दोस्तों सेम इसका भी प्रोसेस वही होता है, बट एक ही अलग प्रोसेस होता है जो कि इस पे होता है डोर। दोस्तों डोर का काम होता है पाइपलाइन को क्लीनिंग करने का, जो कि दोस्तों कभी भी ब्लॉकेज आने का चांसेस होते हैं जब हम इस डोर को खोल करके इस टी को क्लीनिंग कर सकते हैं। इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों इसका 90 mm बाई 75 mm और 110 mm बाई 75 mm और 160 mm बाई 75 mm, 160 mm बाई 110 mm, इतने साइजेस पे आता है। अब आता है दोस्तों सेफ्टी टी प्लेन। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहां पास करते हैं जहां पास हमें 3 पाइपलाइन को एक साथ कनेक्ट करना होता है। एक मोड़ पे यानी कि ज्यादा मोड़ पे पाइपलाइन को कनेक्ट करना होता है, वहां पास हम सेफ्टी टी का प्रयोग करते हैं। इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों ये 2 साइजेस में आता है, 110 mm और 116 mm में आता है। इसे हम सेफ्टी टी प्लेन कहते हैं। अब आता है दोस्तों सेफ्टी टी डोर। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहां पास करते हैं जिस तरह से हम सेफ्टी टी का प्रयोग करते हैं, बट दोस्तों डोर का यहाँ पास बेनिफिट ये रहता है कि कभी भी पानी ब्लॉकेज होने का चांसेस जब आ जाते हैं दोस्तों हम इस पे क्लीनिंग कर सकते हैं। डोर को खोल करके दोस्तों कचड़ा वगैरह को, सरिया वगैरह कुछ भी डाल करके, कचड़ा फंसेगा जब तो हम इसे क्लीनिंग कर सकते हैं, तब हमें इसका प्रयोग करना होता है। अब आता है दोस्तों सिंगल वाई प्लेन। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहां पास करते हैं जहां पास हमें 2 पाइपलाइन को एक पाइपलाइन पे कनेक्ट करना होता है, वहां पास हम सिंगल वाई प्लेन का उपयोग करते हैं। इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों ये आता है 75 mm, 90 mm और 110 mm और 160 mm में आता है। इसे हम सिंगल वाई प्लेन कहते हैं। अब आता है दोस्तों सिंगल वाई डोर। जिस तरह से दोस्तों सिंगल वाई प्लेन का उपयोग किया जाता है उसी तरह से हम सिंगल वाई डोर का भी उपयोग करते हैं, बट दोस्तों इसको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि इसको लगाने के बाद अगर हमारा कभी भी पाइपलाइन में अगर ब्लॉकेज होता है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों हम इस ढक्कन को खोल करके, डोर को खोल करके अपने पाइपलाइन को क्लीनिंग कर सकते हैं। इसलिए इसको सिंगल वाई डोर को बनाया जाता है, लगाया जाता है दोस्तों। और इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों इसको 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm में बनाया जाता है, मिलते हैं, और इसे हम सिंगल वाई डोर कहते हैं।
अब आता है दोस्तों बैंड का उपयोग दोस्तों हम पाइपलाइन को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ने के लिए इस बैंड का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm पे आता है। दोस्तों डोर बैंड, जिस तरह से हम प्लेन बैंड का उपयोग करते हैं सेम उसी तरह से हम डोर बैंड का भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों डोर बैंड का बेनिफिट ये रहता है कि कभी भी अगर पाइपलाइन ब्लॉकेज होता है तो हम इस ढक्कन को खोल करके, डोर को खोल करके पाइपलाइन को क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके साइजेस आता है दोस्तों इस डोर बैंड का 110 mm और इसे हम डोर बैंड कहते हैं। अब आता है दोस्तों डबल वाई प्लेन। दोस्तों डबल वाई प्लेन का उपयोग वहां पास करते हैं जहां पास हम 3 पाइपलाइन को एक पाइपलाइन पे कनेक्ट करना होता है। दोस्तों इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों ये 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm में आता है। इसे हम डबल वाई प्लेन कहते हैं। अब आता है दोस्तों डबल वाई डोर। सेम जिस तरह से हम डबल वाई प्लेन का करते हैं उसी तरह से डबल वाई डोर का भी करते हैं, बट इस पे डोर यानी जो अपना कैप होता है उसको खोल करके हम पाइप को क्लीनिंग कर सकते हैं कभी भी ब्लॉकेज होता है। इसकी साइजेस की बात करूं तो दोस्तों 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm में आता है। अब आता है दोस्तों रिड्यूसर वाई प्लेन। दोस्तों इसका प्रयोग हम वहां पास करते हैं जब एक ही साइज की पाइपलाइन आती है और एक ही साइज की पाइपलाइन जाती है, बट दोस्तों बीच पे हमें कम व्यास की लाइन को कनेक्ट करना होता है, वहां पास हम रिड्यूसर वाई प्लेन का उपयोग करते हैं। इस साइज की बात करूं तो 110 mm बाई 75 mm, 160 mm बाई 110 mm आता है। अब आता है दोस्तों कपलर का उपयोग दोस्तों वहां पास किया जाता है जब हमें 2 पाइपलाइन को आपस में जोड़ना होता है, तब हमें कपलर का उपयोग करना होता है। इसकी साइजेस की बात करूं 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm आता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों प्लेन टी का उपयोग दोस्तों 3 पाइपलाइन को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी साइज की बात करूं 75 mm, 90 mm, 110 mm और 160 mm में आता है। इसे हम प्लेन टी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।